So dear students, today we are going to discuss about the maturation, that what is maturation. The passing of urine is known as maturation, and as you all know that urine formed by the nephrons and it is carried to the urinary bladder, and where it is stored in the voluntary signal is given to it. By the help of diagram, if I just try to show you exact, you have studied this kind of structure. This kind of structure you have studied. So these are the ureters, these are the kidney, and this is the urinary bladder. And as I told you that this urinary bladder is made up of a special kind of tissue. ये अलग तरह के टिश्यूज़ का बना होता है, और वो जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर स्ट्रेचिंग टाइप. दैट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं. मीन्स जितना भी वॉल्यूम इसमें वाटर का आता है तो स्ट्रेच हो जाता है. तो वेन एवर दिस यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फिल्ड विद यूरिन इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही ये हाफ से ज़्यादा फिल होता है तो उन रिसेप्टर्स को पता लगता है, एंड दे गिव द मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दैट मीन्स योर ब्रेन, वो मैसेज आपके ब्रेन को देते हैं, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासिस ऑन टू द मैसेज टू द मोटर. जो आपके जो मैसेजेस पहुँचे ब्रेन में, तो मोटर मैसेजेस को देता है ब्रेन जो है वो मोटर मैसेजेस को मैसेज मिलते हैं मोटर मैसेज को, एंड विच इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर. तो ये जो मसल्स हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लैडर के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से आपको पता है कि यहाँ पर जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है दिस वन, ये जो है ये रिलीज़ करता है यूरिन को बॉडी के बाहर. तो इस प्रोसेस को, रिलीज ऑफ यूरिन को हम कहते हैं मेचुरेशन. एंड ये कैसे होती है? बाय द मेचुरेशन रिफ्लेक्स. व्हाट इज मेचुरेशन रिफ्लेक्स? व्हाट आई टोल्ड यू दैट वेन एवर द ब्लैडर इज फिल्ड मोर देन हाफ, there are certain receptors are present inside the urinary bladder, and these receptors just take the sense of it, and they give the signal to the central nervous system, that is brain, and central nervous system passes on motor messages, and these motor messages initiates the contraction of smooth muscles of the bladder एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स करेगा, सो दैट यूरिन कम्स आउट फ्रॉम द स्फिंक्टर. एंड 1.5 लीटर यूरिन जो है अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन पासिस इन अ डे. And urine is as you all know that light colored watery fluid, and its pH is slightly acidic, and it's had a very pungent odor due to the degradation of urea into ammonia. उसकी वजह से उसमें स्मेल आती है अजीब सी ना, तो वो यूरिया की वजह से होती है. एंड आपको पता है कि बाय द एनालिसिस ऑफ यूरिन सो मैनी डिजीज़ेस कैन बी डायग्नोज. लाइक सपोज इफ़ ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है तो भी ग्लाइकोसूरिया जो है डिजीज़ हो जाती है. इसमें यूरिन में जो है शुगर आने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. अगर ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड यूरिन में, या कीटोन बॉडी समटाइम एक्सक्रीटेड आउट विद द यूरिन, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया. कीटोन्यूरिया इज़ द वर्ड विच इज़ गिवन व्हेन यूरिन हैविंग विद कीटोन बॉडीज़ इन इट. और समटाइम्स इसी तरह से डायबिटीज़ वगैरह के लिए आपने देखा होगा यूरिन टेस्ट होता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस स्पेशली, बिकॉज डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है. वन इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड वन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस. तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो शुगर अगर प्रेजेंट होती है यूरिन में भी, तो वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस. नाउ कम टू द अनदर थिंग विच इज़ रोल ऑफ the various other organs which takes parts into the excretion. क्योंकि till now you have studied that only kidney, आपको लगता है केवल किडनी ही है जो excretion में help करती है. What do you mean by excretion? Student, excretion means the waste material or the unwanted material, expulsion of unwanted material from the body is known as excretion. तो वो केवल यूरिन के थ्रू वाटर या जो various kinds of यूरिया या सॉल्ट्स ये जो बाहर आते हैं, केवल वही excretion नहीं होता. दैट मीन्स किडनी नहीं परफॉर्म करती. अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर, स्किन, दीज आर ऑल्सो सम बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन टू द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल वन बाई वन, सपोज दिस इज़ द चार्ट. इफ़ वी टॉक अबाउट द
Kidney we have already studied, so we are not going to talk about the kidney. If we talk about the lungs, you all know that what is the function of lungs? To exhale the carbon dioxide from the body, and carbon dioxide is not useful for we people. तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालता है ये. देन आ गया लिवर आपका. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर? इट सिक्रीट्स द बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल जूसेस सिक्रीट करते हैं, आपको पता है. एंड बाइल पिगमेंट्स लाइक बाइलोरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, दीज आर द नेम्स आपको लर्न करने हैं. तो बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन इज़ अ येलोश ग्रीन कलर ऑफ सब्सटेंसेस. इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल हो गया या स्टीरॉयड हार्मोन्स विच आर इन द डिग्रेडेड फॉर्म, वेरियस काइंड्स ऑफ विटामिन एंड ड्रग्स विच यू आर टेकन इन, तो उनके भी जो डिकम्पोजिशन के बाद जो बचता है उसको भी बॉडी के बाहर निकालना इनका काम होता है. तो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, ये फीकल मैटर के साथ ये चीज़ें बॉडी के बाहर निकल जाते हैं. देन कम टू द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड्स आप जानते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स मीन्स ऑयल ग्लैंड्स. तो सिबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड में, स्वेट में आप जानते हैं पसीना निकलता है, तो उसमें क्या होता है? वाटर होता है एंड सॉल्ट होता है. तो दैट मीन्स वाटरी फ्लूइड विद NaCl एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, and some amount of urea or lactic acid are also present in very small amount, but it is also comes out from the body. एंड आप जानते हैं कि पसीना जब निकलता है हमारा, तो उसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी को कूल करना, आपकी बॉडी को ठंडा करना, ये फंक्शन भी करते हैं. देन सिबेशियस ग्लैंड, दैट मीन्स ऑयल ग्लैंड. हमारी स्किन पे आप देखते हो ऑयल आ जाता है कई बार, है ना, आप फील करते हैं. तो ऑयल एंड वैक्सेस जो हैं ये थ्रू द सीबम निकलता है. तो जो ऑयल निकलता है वी कॉल इट सीबम. तो ये जो सिक्रीशन है ऑयली कवरिंग हमारी स्किन को देता है. तो ये ऑयल के साथ कुछ सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है, लाइक स्टीरोल हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, सर्टन काइंड्स ऑफ वैक्सेस हो गया, तो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं ऑयल के थ्रू. एंड ऑल्सो यू सरप्राइज टू नो दैट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑल्सो एलिमिनेटेड थ्रू आवर सलाइवा. हमारी लार के थ्रू भी निकलता है. मतलब हमने तो कभी नहीं सोचा होता है कि सलाइवा से भी निकल सकता है, बट नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म थोड़ा बहुत हमारी सलाइवा से भी बाहर निकलता है. Now come to the another topic, that is called disorders of the excretory system. So what are the various disorders of the excretory system? There are two disorders basically in your syllabus. One is renal calculi, and renal calculi means होता है stones or insoluble mass of crystallized salt. तो कुछ salts हैं हमारी बॉडी में, जैसे ऑक्जेलेट्स होते हैं वो, अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो ऑक्जेलेट्स OXALATES ऑक्जेलेट्स होते हैं बेसिकली. ये हमारी किडनी के अंदर फॉर्म होते हैं, और ये जब किडनी के अंदर फॉर्म होते हैं तो दे आर फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल, स्टोन की तरह से हो जाते हैं. तो दे कॉज प्रॉब्लम इन द बॉडी, तो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो यूरिन के पास होने में. देन सेकेंड डिजीज़ इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलस से लग रहा है कुछ आपको, है ना. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्ड है, नेफ्रॉन से बना हुआ है, दोनों अगर वर्ड्स को आप देखो तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई हो जाता है. दैट मीन्स जो ग्लोमेरुलस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाना ग्लोमेरुलस में, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है. एंड अनदर थिंग इज़ दैट समटाइम्स जो किडनी है वो किडनी फेल भी हो जाता है, तो रीनल फेलियर भी कहते हैं उसको. अब जो रीनल फेलियर है वो कैसे हो जाता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? देयर आर करेक्शन मेजर्स ऑल्सो. तो आपको पता है कि समटाइम्स किडनी स्टार्टेड नॉट फंक्शनिंग वेल, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो यूरिया कैन एक्यूमुलेट इन योर ब्लड. अगर किडनी का काम क्या है? टू पास आउट द यूरिया फ्रॉम योर ब्लड, है ना, आपके ब्लड से यूरिया को फिल्टर करना. लेकिन अगर किडनी सोचिए प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो यूरिया विल बी इन योर ब्लड, एंड जब यूरिया आपके ब्लड में रहता है दैट कंडीशन इज़ नोन एज यूरीमिया. उसको हम क्या बोलते हैं? uremia. That means urea in the blood of the person, and it is a very highly harmful because urea is a toxic substance. For a long time you cannot hold into your body. और ये कंडीशन कब आती है? कई बार जब किडनी ठीक से फंक्शन ना करे और किडनी या तो काम करना कम्प्लीटली बंद कर दे. तो इन सच पेशेंट यू हैव स्टडीड कि उनको डायलिसिस किया जाता है. तो हीमोडायलिसिस इज़ द प्रोसेस. आपने बहुत बार सुना होगा कि रीनल जब प्रॉब्लम होती है लोगों को तो उनको डायलिसिस जो है वो किया जाता है. तो वर्ड है HEMO, हीमो डायलिसिस, DIALYSIS. तो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस किया जाता है. अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम है उसी से हमें इसका सोल्यूशन निकालना है. तो प्रॉब्लम इज़ दैट आवर किडनी, सपोज किसी इंसान की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो व्हेन किडनी इज़ अनेबल टू फिल्टर द ब्लड, तो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, यूरिया को नहीं निकाल पा रही, तो दैट मीन्स
कि हमें ब्लड को फ़िल्टर करना है, बिकॉज किडनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। तो एक आर्टिफिशियल किडनी जैसे हो ना बाहर, तो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, वो काम करती है आपके ब्लड को फ़िल्टर करने का, उसमें से यूरिया या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का। और उसी मशीन को जो हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो उसमें जो क्या किया जाता है, पेशेंट की जो सपोज़ बॉडी है, पेशेंट की बॉडी है, तो वहाँ से जो ब्लड होता है, वो पूरा ब्लड जो है वो किसी भी आर्टरी से, जो भी कन्वीनियंट आर्टरी होती है, डॉक्टर्स को जो भी ठीक लगती है, उससे वो सारा ब्लड पेशेंट का वो बाहर निकाला जाता है। और ब्लड जब बाहर निकालते हैं तो देयर इज़ अ मशीन, एक ऐसे करके आप समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, जिसमें सेलोफिन के ऐसे करके सेलोफिन के पतले पतले से पाइप्स जो हैं होते हैं, एंड डायलाइजिंग फ्लूइड्स इसमें भरा होता है। ऐसे करके सारा फ्लूइड इसके अंदर येलो कलर का अगर मैं इसमें फिल करूँ तो ये फ्लूइड जो है वो इसके अंदर फिल्ड रहता है सारा, दैट इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ब्लड जो है वो ड्रेन किया गया पूरा किसी भी आर्टरी से, और उसको डायलाइजिंग यूनिट इसको हम बोल सकते हैं, तो डायलाइजिंग यूनिट में ये डाल दिया जाता है। एंड व्हेन ब्लड इज़ पंपिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, तो उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। एंड एंटीकोगुलेंट, एक एंटीकोगुलेंट का नाम है हिपेरिन, जो विच इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द liver, HEPARIN. It is important thing. Heparin is an anticoagulant. What do you mean by anticoagulant? Anti means जो ब्लड को जमने ना दे। तो ऐसे सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, अदरवाइज़ आपका ब्लड बाहर आते ही क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। तो एंटीकोगुलेंट मिला के पेशेंट का ब्लड जो है वो इस डायलाइजिंग यूनिट में डाला जाता है। एंड दीज आर द सेलोफिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आई टोल्ड यू, ये रेड कलर के जो मैंने ड्रॉ किए, दीज आर द सेलोफिन ट्यूब्स यहाँ पर ऐसे पड़ी होती हैं। एंड इसके अंदर जो है वो ब्लड आता है, ठीक है, जो बॉडी से डॉक्टर्स ला रहे हैं। और ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो येलो कलर का मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, इस द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस डायलाइजिंग फ्लूइड इज़ एज सेम एज द प्लाज्मा। जैसे हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता है वैसे ही होता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो नहीं होते, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें ऐड नहीं होता है। और ये जो सेलोफिन ट्यूब्स हैं, दे आर पोरस, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड है ना, तो इसमें पोर्स होते हैं ट्यूब के अंदर। और जो एक्सचेंज है फिर यहीं पर पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ब्लड इसके अंदर है। अब जो चीज़ चाहिए है, हार्मफुल चीज़ बाहर निकालनी है हमारे ब्लड को, तो ब्लड हमारा क्या कर देता है, वो निकाल देता है। और जो यूज़फुल चीज़ लेनी है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड से वो ले लेता है, बिकॉज इस फ्लूइड्स में कोई हार्मफुल चीज़ तो है नहीं, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अवर प्लाज्मा। तो इन दिस वे जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं दे कैन मूव आउट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड इसमें फिल्ड होता है, ये टाइम टू टाइम इसको रिमूव करते होते हैं डॉक्टर्स, न्यू फ्लूइड इसके अंदर डालते रहते हैं। न्यू फ्लूइड को डालते रहते हैं, क्योंकि एक बार जब इसमें सारी सेलोफिन वाली जो ट्यूब से आपका के ब्लड में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते रहेंगे, तो ये सारा इसी डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा ना सारा कुछ। तो ये बार बार इसको चेंज करना पड़ता है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें डाल देते हैं, सो दैट हार्मफुल सब्सटेंसेज इसमें निकाले जा सकें एंड यूजफुल सब्सटेंसेज इसमें लिए जा सकें। एंड व्हेन एवर जैसे ये पूरा क्लीन हो जाता है, वंस ऑल द ब्लड इज़ क्लीन्ड इन ऑल द सेलोफिन ट्यूब्स, तो फिर से इसमें एंटीकोगुलेंट मिला के पेशेंट की को वेन से उसकी बॉडी में वापस से ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि दिस मेथड इज़ बून, और यू कैन से एक तरह से ब्लेसिंग्स है फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट, जो पूरे देश में या पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो पेशेंट्स हैं जिनका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या किडनी में जो फंक्शनिंग है वो डिफेक्टिव है, तो इन दिस वे उनकी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के बाहर और बाहर ही फिल्टर करके फिर से बॉडी के अंदर दे दिया जाता है, सो दैट द फंक्शन ऑफ किडनी कैन बी करेक्टेड। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अदर यू कैन से मेजर, और यू कैन से अदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अब हमेशा के लिए तो कोई डायलिसिस पे नहीं रखा रह सकता पेशेंट को, क्योंकि इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि इंसान को प्रॉब्लम भी होती है। तो द अदर वे इज़ टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी टीडियस जॉब टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन, बट अगर किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो person need to transplant the kidney, and functioning of kidney is used to, आपको पता ही है कि क्या क्या काम वो करती है, आयनिक बैलेंस और ये सारा कुछ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बट जब ट्रांसप्लांटेशन करना हो, दैट मीन्स किडनी किसी को डोनेट करनी है, तो प्रिफरेबली डॉक्टर सेलेक्ट्स द क्लोज रिलेटिव सो दैट द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय योर इम्यून सिस्टम कैन बी लोअर। क्योंकि जब किडनी किसी को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं किसी पेशेंट्स को, तो कोशिश करते हैं कि उन्हीं के ब्रदर या सिस्टर की किडनी दी जा सके, नंबर 1, और नंबर 2 इफ़ नॉट पॉसिबल देन पेरेंट्स की किडनी दी जा सके। क्योंकि अगर किसी दूसरे पर्सन की हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। दैट मीन्स वो किडनी को डिस्ट्रॉय करने लगता है जो हमने ट्रांसप्लांट की होती है, क्योंकि उसको लगता है इट इज़ नॉन सेल्फ, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द
माई बॉडी पार्ट, तो उसको लगता है कि किडनी इज़ नॉट माई बॉडी पार्ट, तो वो जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दैट्स वाई अगर हम क्लोज रिलेटिव्स का लेते हैं लाइक ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट्स का अपने, तो वो जेनेटिक लेवल पर सेम होते हैं। तो बिकॉज दे आर सेम ऑन द जेनेटिक लेवल, आवर बॉडी एक्सेप्ट्स इट्स, उसको लगता है कि ये हमारी बॉडी हमारे टिश्यू का ही हिस्सा है, एंड वो उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इट। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैज़ ऑल्सो सम इशूज़ एंड विच कैन बी सॉल्व बाई दिस मैथड. This is all about this chapter, students. Today we finish this chapter, and I hope you understand it well. If you have any problem in this chapter, kindly let me know so that I can explain you one more time. Thank you.